गाइस आज का ये वीडियो है एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस पर। ऑलरेडी आई अपलोडेड द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 2.1 इन द प्रीवियस वीडियो। लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके क्लिक करके वो वीडियो देख के वहां से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वहां पर आपको इंट्रो का वीडियो भी मिल जाएगा गाइस, एक बहुत छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे, जिसमें बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं कि वेरिएबल क्या होता है, इक्विलिटी क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है गाइस। तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.2। 2.1 एंड 2.2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। जो सॉल्व करने का पैटर्न है वो हमारा वही रहने वाला है जो हमने 2.1 में यूज किया था। देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि गाइस यहाँ पर आपके क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले वहाँ पे आपको सिंपल सिंपल सी इक्वेशंस दी गई थी जिसमें आपको वेरिएबल्स की साइड चेंज करके सिर्फ उनका आंसर निकालना था कैलकुलेशन के थ्रू। बट यहाँ पर अभी आपका एलसीएम भी निकालना होगा, देन मल्टीप्लिकेशन भी यूज होगा, डिवीजन भी यूज होगा, प्लस माइनस तो ऑलरेडी हम यूज कर ही रहे थे। तो अभी आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब इस एक्सरसाइज में हम सारे ऑपरेशंस यूज करेंगे और देन हमारा आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड मैंने बोला आपको हमारा वही रहेगा जो पहले था, मतलब मैं वेरिएबल्स को एक साइड ले लूंगी और ये जो विदाउट वेरिएबल वाले मेरे पास नंबर्स हैं उनको मैं आरएचएस में ले लूंगी। ये जो मेरा x/3 है गाइज ये प्लस में है तो मैं इसको यहाँ पर माइनस में लिखूंगी। x/2 - x/3 ये हमारे पास एलएचएस में हो गया और आरएचएस में 1/4 का साइड मैंने चेंज नहीं किया है तो वो प्लस में ही रहेगा। ये माइनस का 1/5 था तो इसकी साइड चेंज होने पर ये बन जाएगा 1/5। गाइज एक चीज़ याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम निकालना आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो फिर आपके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका एलसीएम पार्ट जो है वो परफेक्ट होना चाहिए तो ही आप फास्ट वे में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। ओके, नाउ सी 2 और 3 का एलसीएम मेरा कितना हो गया गाइज, देखिए मैं आपको निकाल के 2 और 3 गाइज देखिए गाइस 2 और 3 जो है ना वो प्राइम नंबर्स है तो ये किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, तो ऐसे नंबर्स को सीधा मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, दैट इज 2 3 जा 6। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम, तो यहाँ पर मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। और 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम, तो यहाँ पर मैंने x को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। और 4 एंड 5 भी गाइज ऐसे नंबर है जो किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, तो यहाँ भी मैं सीधा इनका मल्टीप्लीकेशन लिख दूंगी 4 5 जा 20। 4 की टेबल में 20 आता है 5 टाइम, सो 5 1 जा 5 एंड 5 की टेबल में 20 आता है 4 टाइम, सो 4 1 जा 4। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x - 2x इज x, x/6 इज इक्वल्स टू 5 + 4 9/20। ओके गाइज ध्यान रखिए ये जो 6 है हमें ये 6 भी रिमूव करना है क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ आपको ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला है। सॉल्व करना मतलब आपको वेरिएबल का आंसर निकालना है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करना मतलब सॉल्व करना होता है। तो मैं क्या करूँगी, 6 अभी कैसे है डिनोमिनेटर में मतलब डिवीजन में, तो मैं जब इसकी साइड चेंज करूँगी तो ये किस में आ जाएगा गाइस? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इस पूरे फ्रैक्शन के साथ या पूरे रैशनल नंबर के साथ। अभी 9/20 इंटू 6 हो गया, बट 9/20 और 6 जो है गाइस इसमें 6 और 20 ऊपर नीचे है, एक न्यूमेरेटर पार्ट एक डिनोमिनेटर पार्ट है, तो मैं इसको 2 की टेबल से कैंसिल कर सकती हूँ। 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। अब आप देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में जो किसी एक नंबर की टेबल में आते हो, ना तो 9 और 10 है ना ही 3 और 10 है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, एस x इज इक्वल्स टू 9/10 इंटू 3। अभी ये कुछ भी कैंसिल नहीं होता है इसलिए आपको सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 3 जा 27 एंड 27/10 क्या हो गया गाइस? आपका आंसर हो गया। यहाँ पर आपको चेक नहीं करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था, सिर्फ x का आंसर निकाल के देना है। सो दैट इज योर आंसर। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप था सारे वेरिएबल्स को एक साइड पर लेके आना, वो ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है।
तो हम बच गए, हमें अभी वो स्टेप तो करनी ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। तो n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो हम क्या करेंगे गाइज, क्या बोला मैंने, यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना सीखना पड़ेगा। तो 2, 4, 6 का एलसीएम आपको नहीं आता है, आप निकाल के देख लीजिए। एलसीएम मतलब आपको पता है ना गाइस क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो मैंने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया 1 1, बिकॉज 3 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 को एज इट इज लिख देते हैं, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 एंड 1। तो गाइस मेरा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये क्लियर है आपको कैसे किया मैंने? जब तक आपके नीचे के सारे डिजिट्स 1 नहीं आ जाते तब तक हमें डिवीजन करना होता है, और बाद में लेफ्ट हैंड साइड के जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो 12 आ गया, तो यहाँ पर मैं मेरा एलसीएम लिख दूंगी 12। ओके, नाउ 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 6 टाइम। तो ये जो मेरा n है ये मेरा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन माइनस का साइन। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 3 टाइम। तो ये जो 3 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 3 3 जा 9, प्लस 6 की टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम। तो 5 2 जा 10, क्लियर, 21 एज इट इज हो गया। नाउ 6 माइनस 9 इज माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू 21। माइनस 3 प्लस 10 क्या होगा गाइस, 10 माइनस 3 यानी कि 7n, 7n/12 इज इक्वल्स टू 21। गाइस ये जो 7n/12 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 7/12 इंटू n इज इक्वल्स टू 21। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा अभी आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या करा, 7 और n जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मैंने वो मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे शो कर दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे n का वैल्यू निकालना है तो मुझे n को सेपरेट करना होगा हर एक चीज से, तभी n का वैल्यू निकलेगा। मुझे n के साथ किसी को भी नहीं रखना है, ना कोई नंबर ना कोई और चीज। तो n निकालने के लिए हर एक चीज जब हम सेपरेट करते जा रहे हैं, तो अभी हमने क्या करा, 7/12 को भी सेपरेट कर दिया, और बिकॉज 7/12 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो जब वो अपनी साइड चेंज करेगा तो वो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। बट हम उसको डिवीजन में लिखने की बजाय सीधा मल्टीप्लाई का ही साइन लेंगे, लेकिन इस फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया, ये जो 7 n के साथ मल्टीप्लाई में था वो इधर डिवीजन में चला गया, और 12 जो डिवीजन में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया। क्लियर, अब देखो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21। तो गाइस मेरा यहाँ पर n का वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 12 एंड दैट इज n इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36। ये मेरा यहाँ पर n का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि 7 हमें इधर लेके जाना है और 5x/2 हमको इधर लेके जाना है, जो कि हमारा पहला स्टेप होता है। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख लेती हूँ, x के बाद प्लस 7 तो मेरा साइड चेंज करेगा, तो उसके बाद क्या है, माइनस 8x/3 है, और इधर इक्वल टू का साइन है, लेकिन उससे पहले मुझे 5x/2 भी लिखना है। वो इधर माइनस का था, साइड चेंज करी तो प्लस का 5x/2 बन गया। ठीक है, अब इक्वल टू के बाद की बात करूँ तो 17/6 तो एज इट इज है, लेकिन ये प्लस 7 मैंने चेंज किया था तो वो -7 आ गए। हो गया, सारे टर्म्स आ गए लिखने में, x आ गया, 7 आ गया, 8x आ गया, 17/x आ गया, 5x/2 आ गया। चेक कर लेना कोई टर्म मिस ना कर दो आप लिखने में, क्योंकि जब ज़्यादा टर्म्स होती हैं तो हम टर्म लिखना भी मिस कर देते हैं। यहाँ पर x के नीचे कुछ नहीं है, मतलब हम कंसिडर करेंगे 1। 3 और 2 का एलसीएम होता है गाइस 6। 1 की टेबल में 6 आता है 6 टाइम, इसलिए ये जो न्यूमैरेटर का x है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो जो ऊपर का 8 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और 8 2 जा ये बन जाएगा 16x। प्लस 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो 5 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 5 3 जा 15x।
यहाँ पर भी 7 के नीचे कुछ नहीं है तो आपको 1 कंसिडर करना है। एलसीएम मैंने लिया 6, अब 6 की टेबल में तो 6 1 टाइम ही आता है इसलिए 17 एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 1 की टेबल में 6 टाइम आता है तो 7 6 42 बन जाएगा। क्लियर? नाउ देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 16x इज माइनस 10x प्लस 15x डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 42। करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 माइनस 7 कितना हो गया हमारे पास 5 एंड 3 माइनस 1 हो गया 2। तो ये मेरे पास यहाँ पर बन गया माइनस का 25/6। अभी इसको सॉल्व कर लो। माइनस 10 प्लस 15 इज 5x, 5x/6 इज इक्वल्स टू माइनस 25/6। तो गाइस जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा था उनको अलग अलग करके, वैसे यहाँ पर मैं 5/6 और x को अलग अलग करके लिख रही हूँ, उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन शो कर रही हूँ और ये मेरा माइनस 25/6 एज इट इज। ओके, अब इसके बाद गाइस x मुझे निकालना है तो मुझे 5/6 जो है वो LHS में से हटाना होगा, उसको राइट हैंड साइड लाना होगा। तो मैं क्या करूँगी, माइनस 25/6 तो एज इट इज ही था। ये जो 5/6 है इसको मैं इधर लेके आऊँगी। इसको जब मैं इधर लेकर आऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन साइन मल्टीप्लाई का ही रहेगा। याद रखना, जब भी आप फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर्स की साइड चेंज करते हैं गाइस तो सिर्फ वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मल्टीप्लाई का साइन डिवीजन में चेंज नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, ये मेरा बन गया 5/6 की जगह 6/5। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये भी कैंसिल हो गया। तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, -5। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। x माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइड बाय 5। कोई टफ नहीं है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के गाइस कभी भी टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे सॉल्व करूंगा, अब इन्होंने क्या दे दिया, अब मैं क्या करूंगा। ऐसा कोई बात नहीं होती है। हर एक क्वेश्चन कुछ स्टेप सॉल्व करने के बाद अपने ओरिजिनल पैटर्न पर आता ही है, ये क्लियर है। अगर आप भी पहले के जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने सॉल्व करे हैं उन्हें आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं 3 या 4 स्टेप्स के बाद वो अपने जनरल फॉर्म में आ ही जाते हैं, जहाँ से हमने एक्चुअली शुरुआत करी थी एक्सरसाइज 2.1 में। तो यहाँ पर भी वही होगा गाइस। मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर रिमूव करूँगी ताकि मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्म आ जाए। तो डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए इस 5 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस 3 को इधर, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं। तो मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 5 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 3 से। अभी 5 को x से किया तो हो गया 5x एंड 5 को 25 से किया तो 5 5 जा 25। सेम हियर इज अ 3x हो गया और 3 3 जा 9। देखो आ गया ना हमारा जनरल फॉर्म। अब मुझे क्या करना है, 3x को इधर लेकर आना है और 25 को इधर लेके जाना है। तो 5x तो एज इट इज रहेगा, 3x प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा, 9 ऑलरेडी माइनस का है तो वो माइनस का ही रहेगा और ये माइनस का 25 मेरा प्लस का 25 बन जाएगा। 5 माइनस 3 इज 2x एंड 25 में से आप 9 माइनस करेंगे तो वो बन जाता है 16। ओके, सो x इज इक्वल्स टू 16/2 कैंसिल हो गया गाइस ये, तो क्या आ गया x 8, यानी कि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 8। x इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। देखो जब क्वेश्चन पढ़ा था हमने तो हमें लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन होगा और कितना लेंथी होगा, लेकिन सिर्फ एक स्टेप सॉल्व करने के बाद ही आपने इसका जनरल फॉर्मेट आपको मिल गया और उसके बाद का मेथड तो हमें पता ही है, क्योंकि अभी तक हम इतने सारे क्वेश्चंस करके आ चुके हैं तो अभी तो आपको ये प्रोसेस लर्न हो जाना चाहिए। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ गाइज आपको कि मैं यहाँ पर वीडियो में आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, सॉल्यूशन दे रही हूँ, लेकिन आप इन क्वेश्चंस में परफेक्ट तब ही बनेंगे जब आप खुद अपने हाथ से करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे गाइज तो वीडियो देखने से आपको समझ में तो आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आप डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप भूल जाएंगे।
तो बेटर है जब आप वीडियो देख रहे हैं गाइस तो उसी टाइम पर आप उसकी प्रैक्टिस भी करें। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन देखो यहाँ पर ये भी वेरिएबल की टर्म है, ये भी वेरिएबल की टर्म है। LHS में तो दोनों भी टर्म्स वेरिएबल की है, लेकिन RHS में 2/3 वेरिएबल नहीं है, बट T का जो टर्म है ये वेरिएबल का है। तो गाइज इसको अभी हमें LHS में लेके आना पड़ेगा, उसको उसके साथियों से मिलाना पड़ेगा। ओके, सो पहले हम यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेते हैं एज इट इज, 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाय 3, एंड ये माइनस का t है तो ये बन गया मेरा प्लस का t, और ये मेरे पास एज इट इज ही रहा 2/3। ओके गाइस, अब देखो ये जो t है सिंगल टर्म है, रैशनल नंबर में नहीं है, तो मुझे इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1। रैशनल नंबर के चैप्टर में पढ़ाया था ना, किसी भी टर्म को, किसी भी नंबर को आप रैशनल नंबर में बना सकते हो, कैसे, डिवाइड बाय 1 करके। ओके, तो अभी देखो 4 और 3 किसी एक नंबर की टेबल में आता है, नहीं आता है, तो मतलब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर कितना आ गया, 12। 4 3 12 क्या हो गया, मेरा एलसीएम हो गया। अब ये जो 4 के ऊपर की पूरी टर्म है वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से मल्टीप्लाई होगी। क्यों होगी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 3 क्या होता है, 12 होता है। तो मैंने ये पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई कर दी, एंड 3t माइनस 2 ये मैंने ऐसे लिख दिया। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, तो उसके ऊपर की पूरी टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, एंड बिकॉज 1 की टेबल में 12 टाइम ही आएगा, इसलिए ये 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। LHS हो गया। RHS में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, RHS पूरा सॉर्ट आउट है। वो बोला मुझे इतना टेंशन चाहिए ही नहीं, वो पहले से सॉर्ट आउट होके बैठा है। ठीक है, तो हम सिर्फ LHS ही सॉल्व करते चलेंगे। अभी मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9। अच्छा एक चीज और, कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 3 को 3t से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अरे क्यों भाई, 2 ने कुछ बिगाड़ा है क्या तुम्हारा, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर ये हो गया 3 2 6। नाउ -4 मल्टीप्लाई बाय 2t इज -8t, और वापस ये माइनस साइन ही +3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -4 3 12 बन गया, और +12t तो था ही सही हमारे पास। और RHS तो बोला मैं पहले से ही सॉर्ट आउट हूँ। ओके, तो अभी t वाली टर्म्स हम एक साथ लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ओके, ये वाला स्टेप गाइस आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं भी लिखा तो भी चलता है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं गाइस जिन्हें ये स्टेप समझ में नहीं आता है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक स्टूडेंट मैथ में परफेक्ट हो। नाउ सी 9 - 8 इज 1 एंड 1 + 12 इज 13, तो ये मेरा आंसर आ गया 13t, एंड -6 - 12 इज -18, तो ये हो गया 13t - 18 इज इक्वल्स टू 12 एंड 2/3। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इधर मेरा जो 13t - 18 है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और इधर जो मेरा 2 है वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिनोमिनेटर्स में न्यूमैरेटर में ले गई। अभी मल्टीप्लाई कर लो, 13 3 39 एंड 18 3, सॉरी इधर माइनस साइन है, एंड 18 3 54, 12 2 24। ओके, नाउ अभी तो मुझे t की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे एक एक नंबर और एक एक टर्म वहां से रिमूव करना होगा। तो ये माइनस का 54 इधर आएगा, तो मेरा कितना हो जाएगा, प्लस का 54 हो जाएगा। तो 39t इज इक्वल्स टू कितना हो गया गाइस, ये 8 एंड 5 + 2 इज 78 हो गया। तो t निकालना है मुझे, तो 78 डिवाइड बाय 39 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 39 है ये t के साथ किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, अब आप देखोगे 39 के टेबल को 2 टाइम मल्टीप्लाई करके, 2 9 18, 2 3 6 7, 78 आता है। मतलब अगर मैं 39 1 39 और 39 2 78 यहाँ पर कैंसिल कर सकती हूँ, तो मेरा t का वैल्यू कितना आ गया गाइस, 2। ये हो गया आपका आंसर सॉल्व। क्लियर गाइस, t इक्वल्स टू 2 आ गया। ओके, कुछ डाउट है यहाँ पर, है तो ऑलवेज आई एम सेइंग दैट
write in the comment box.